हेलो दोस्तों, जैसा कि आप रेलवे ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और आप सबके तैयारी पर चार चांद लगाने आया हूं मैं गुड्डू यादव। आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुड्डू यादव सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें से क्लास 3 हो चुका है, जिसमें आयत का पार्ट 1 पार्ट 2 और आज हम लोग वर्क का पार्ट 2 करने वाले हैं। पहले हम लोग पूरे थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर आप थ्योरी नहीं किए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में से जो 3 पार्ट हुआ है, पहला, दूसरा और वर्क का पार्ट 1, आप वहां से देख सकते हैं। और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज हम लोग वर्क में क्या पढ़ने वाले हैं, चलते सुनिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग के अंदर वृत्त। कॉपी और पेन लेकर लिखते चलिएगा। वर्ग के अंदर वृत्त, वर्ग के अंदर वृत्त। मान लीजिए वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है। चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए यह जो है आपकी ए सेंटीमीटर भुजा है, यानी कि चारों भुजा क्या होगी, ए सेंटीमीटर होगी। चारों भुजा क्या होगी, ए सेंटीमीटर होगी। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि मेंसुरेशन सभी विद्यार्थियों से सॉल्व नहीं होती है और यहीं पे आपका मार्क्स जो है कम हो जाता है, इसलिए इन सबको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए यह वर्ग की चारों भुजा है ए सेंटीमीटर। वर्ग के अंदर वृत्त, तो वर्ग के अंदर जो वृत्त बनेगी चारों भुजा को टच करके बनेगी। चारों भुजा को टच करके वृत्त बनेगी। मान लीजिए यह है ए बी सी डी, कोई वर्ग है और इसका जो वृत्त बना है, जो अंदर वृत्त बना है, उसका केंद्र बिंदु O है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो वृत्त है, वृत्त का अर्धव्यास क्या है। यह जो अंदर वृत्त बना है उसका अर्धव्यास क्या है। अर्धव्यास बोले तो रेडियस, अर्धव्यास बोले तो रेडियस आर क्या है। अर्धव्यास बोले तो रेडियस आर क्या है, आप बताइए। तो व्यास, व्यास क्या है। व्यास बोले तो यह जो पूरी बीचों बीच जो केंद्र की जो सबसे लंबी जीवा होती है, वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वह व्यास होती है। इसका जो अर्धव्यास होता है आधा, वह आर होता है। तो व्यास आपका क्या होगा, 2r होगा। व्यास क्या होगा आपका, 2r होगा। तो हमें बताना है कि वर्ग के अंदर जो वृत्त बना है उसका अर्धव्यास क्या होगा। आप यह देख रहे हैं कि यहां से यहां तक वर्ग की भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर है। क्या है, ए सेंटीमीटर है। तो जो वृत्त का व्यास है यहां से यहां तक, वो क्या होगा, व्यास क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा। व्यास क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा, इसी के बराबर होगा। तो अर्धव्यास क्या होगा, इसका आधा, यानी कि a/2 सेंटीमीटर क्या होगा, अर्धव्यास होगा। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे वृत्त बोलकर पार्ट है जो हम अगले सेशन में करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वर्ग के अंदर वृत्त बना है। किसके अंदर बना है, वर्ग के अंदर। इसको नोट कर लीजिए, वर्ग के अंदर। तो पाई तो ठीक है, आर के जगह पे क्या रखेंगे, a/2 का स्क्वायर, यानी कि पाई a²/4 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे a क्या है, a बराबर वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा। ये क्या है, वर्ग की भुजा है। और यह किसका क्षेत्रफल निकल गया, वृत्त का। कब, जब वर्ग के अंदर बनेगा। आप इसे कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिए। और क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहिएगा। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। यह है वर्ग के अंदर वृत्त। क्लास समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ग के बाहर वृत्त क्या है।
वर्ग के बाहर वृत्त क्या है। अब हेडिंग डाल दीजिए वर्ग के बाहर वृत्त। अब हेडिंग डाल दीजिए वर्ग के बाहर वृत्त। वर्ग के बाहर वृत्त, वर्ग के बाहर वृत्त। सेम डायग्राम हम लोग बनाएंगे। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है, यानी कि ए सेंटीमीटर। इस भुजा को ना हम इस बार अंदर लिखते हैं, इस भुजा को हम लोग इस बार अंदर लिखते हैं। ए सेंटीमीटर, यह भी ए होगा, यह भी क्या होगा आपका ए होगा। मेंस्ट्रुएशन बनाने के लिए, मेंस्ट्रुएशन को समझने के लिए डायग्राम समझना जरूरी है। जो फिगर होता है ना डायग्राम, वो सीखना जरूरी है। अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं तो मेंस्ट्रुएशन के प्रश्न 50% आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद बचता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को तो आपको रटना भी है और समझना भी है। तो बाहर वृत्त, बाहर वृत्त मतलब क्या, इस बिंदु से ऐसे पकड़कर वृत्त बनेगा, ऐसे बनेगा बाहर वृत्त। मान लीजिए अगर यह ए बी सी और डी एक वर्ग है और यह जो सेंटर है वह क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो इसमें अर्धव्यास, हम अर्धव्यास और व्यास किसको बोलेंगे। व्यास मतलब होता है जो वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है। तो अगर हम ऐसे मान लें, इस कोना से ऐसे हम मिला दें, यानी कि हम बोल दें कि जो वर्ग का विकर्ण है किसका है, बीओडी। यह जो बीओडी भुजा है, यह जो बीओडी है वह क्या है, वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण क्या है, यानी कि तुम्हारा लिख लो, जो वर्ग का विकर्ण है, जो वर्ग का विकर्ण है वही वृत्त का व्यास है, वही वृत्त का व्यास है। कब, जब वृत्त जो है वर्ग के बाहर बनेगा, तो जो वर्ग का विकर्ण है वही वृत्त का व्यास है। अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए। होता है a√2। a√2 मतलब भुजा गुने √2, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर होती है। वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास बोले तो डायामीटर, डायामीटर बोले तो 2r, क्या होता है a√2। यह लाइन नोट कर लीजिएगा, वर्ग का विकर्ण जो होता है वृत्त के व्यास के बराबर होता है। कब, जब वृत्त बाहर से बनता है। जब आपका व्यास a√2 है तो वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा, कब, जब वर्ग के बाहर वृत्त, किसके बाहर, बाहर वृत्त, नोट करते चलिएगा, वृत्त का अर्धव्यास। हम क्या करते हैं, व्यास को आधा कर देते हैं, व्यास को क्या कर देते हैं, आधा बट्टा 2 कर देते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये बट्टा √2, इकाई बोलिए या सेंटीमीटर बोलिए, यह क्या हो गया, वृत्त का अर्धव्यास हो गया। कब, जब बाहर से वृत्त बनेगा। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं एक लाइन ऊपर से मिटाऊंगा आपको, या मैं यहीं पे नोट कर दे रहा हूँ, आपको दिख रही है शायद, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ। तो वर्ग के बाहर, वर्ग के बाहर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r²। पाई तो ठीक है, r का मान क्या है, a/√2 का स्क्वायर, यानी कि पाई a²/2। और ये क्या है, वर्ग का भुजा है, वर्ग इकाई, वर्ग यूनिट। यह क्या है, r है, अर्धव्यास। और यहाँ पे a क्या है, वर्ग की भुजा है, ये क्या है, वर्ग की भुजा है। तो देखिए यह वर्ग के बारे में था, एक अंदर से वृत्त बना, एक बाहर से वृत्त बना, और उसका अर्धव्यास कैसे निकालते हैं, व्यास कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम लोग पढ़ लिए। क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो शेयर मत कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।
शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी भी बताते रहिएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, आपको किस टॉपिक्स में समझना चाहते हैं, हमें बताते रहिएगा। तो हमें लगेगा कि आप लोग हमें डेली वॉच कर रहे हैं और मेरा क्लास आपको पसंद आ रही है। शुरुआत छोटी सी है लेकिन बहुत दमदार तैयार, ठीक है।